मुखिया जी मेरी बात मानिए, मैं तो गरीब आदमी हूँ, खेती बाड़ी करके अपनी बेटियों का पेट पालता हूँ। मैं भला क्यों इन भाई साहब के घर जाऊंगा? इन्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे नहीं मुखिया जी, ये बुढ़ा मेरे घर आया था, मुझे यकीन है कि वो यही था जिसको मैंने मेरे लॉकर के सामने देखा था। ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, बस किसी रईस के माल के बारे में इन्हें पता क्या चल जाए, ये उस पर अपनी नजरें जमा लेते हैं। और मुखिया जी, इनसे अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाना भी बहुत अच्छे से आता है। मुखिया जी मेरा यकीन कीजिए, मैं तो बजरंग बली का भक्त हूँ। सत्य ही मेरा कर्म है। मैं कभी किसी के माल को छूना तो क्या, उसके बारे में सोचता तक नहीं हूँ। और बस बहुत हुई तेरी ये झूठी कहानियां। इस गांव में तेरे जैसे न जाने कितने किसान हैं, लेकिन इसका शक बस तेरे ऊपर है। और तो और तेरे घर में पैसे भी पाए गए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि तू गुनहगार है और गुनाह करने वालों को सजा मिलती है। हरिओम ने ऐसे बोलकर अपने आदमियों को इशारा किया। हे राजू, चल इस आदमी के हाथ पांव बांध, और चेतन तू इसे पूरे 100 कोड़े मारेगा। हरिओम की बात सुनकर उस कमजोर आदमी की रूह तक कांप उठी। वहीं उसके आदमियों में एक लड़का था, वो भी चौंक कर बोला, मुखिया जी 100 कोड़े तो बहुत ज्यादा हैं, जरा इस आदमी की हालत देखिए, 100 कोड़ों में तो इसकी जान चली जाएगी। अच्छा, तू मेरे आगे बोलेगा रे छोकरे? ठीक है, नहीं मारता मैं इसे, लेकिन फिर इसकी जगह तुझे पिटना होगा, और अगर नहीं तो फिर चुपचाप जो बोल रहा हूं वो कर। राजू हरिओम की बात सुनकर डर गया और उसने उस कमजोर आदमी को ना चाहते हुए भी बांध दिया। उसका दिल ऐसे बोल रहा था कि वो ऐसा ना करे, लेकिन राजू को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा। राजू उस आदमी को बांधकर वहां से हट गया और मुखिया के दूसरे शक्तिशाली आदमी चेतन ने उस आदमी को कोड़े मारना शुरू किया। उस कमजोर आदमी ने कुछ कोड़े तो झेल लिए, लेकिन एक कमजोर किसान के लिए 100 कोड़े झेलना बस की बात नहीं था। 70 कोड़े होने के बाद उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा और आखिर में उस बेचारे ने दम तोड़ दिया। उस आदमी को ऐसे बेरहमी से मरा हुआ देख राजू को बहुत ज्यादा दुख हुआ और गुस्सा भी आया, लेकिन वो कुछ भी बोला नहीं। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। गांव में दिन पे दिन अपराध बढ़ने पर थे, क्योंकि कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। एक दिन राजू अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था कि तभी उसकी माँ उसके पास आई। अरे राजू बेटा, तू जानता है मुखिया जी ने जमीन पर लगने वाला लगान बढ़ा दिया है। तो मुखिया जी के यहाँ ही काम करता है, तो उन्हें बोलकर अपनी पगार भी बढ़वा लेना। क्या? फिर से मुखिया जी ने लगान बढ़ाया? लेकिन कितना माँ? पूरे 500 रुपए। 500? ये तो बहुत ज्यादा है। ये मुखिया जी जरा भी गरीबों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? इतनी तो किसानी भी नहीं हो पाएगी जितना ज्यादा लगान हो गया है। मैं मुखिया जी से इस बारे में बात करूंगा। राजू बेटा, कहाँ खो गया? हाँ माँ, कुछ नहीं। राजू ऐसे बोलकर मुखिया के पास आया। अभी वो उससे लगान की बात करने ही वाला था कि तभी मुखिया अपने खास आदमी से बोल पड़ा। सुनो महेश भैया, गांव वालों की जमीन का लगान बढ़ा दिया है। अब जो वो पैसे देंगे उन्हीं से हम बहुत ही बड़ा रावण बनाएंगे, सबसे विशाल रावण, और दशहरे के दिन उस रावण का मैं खुद अपने हाथों से दहन करूंगा। अच्छा, तो मुखिया जी ने इतना लगान इसीलिए बढ़ाया है ताकि वो दशहरे पर सब कुछ गांव वालों के पैसों से कर पाए। कितनी गलत बात है। राजू अभी ऐसे सोच ही रहा था कि तभी मुखिया ने उसे पलट कर देखा। राजू, तू कब आया? बस अभी मुखिया जी। जबान लड़खड़ा रही है, इसका मतलब कि कुछ तो बात है जो छिपाई जा रही है। कुछ नहीं मुखिया जी। तू बहुत ज्यादा डरपोक लगता है, थोड़ा मजबूत बन। तू मुखिया हरिओम का आदमी है। जा सभी घरों से लगान के पैसे इकट्ठे करके ला। जी। हरिओम की एक ही बात पर राजू बिना कुछ बोले लगान के पैसे वसूलने निकल गया। वो एक कमजोर सा लड़का था, लेकिन हमेशा अपने दिल की न सुनकर दिमाग की सुनता था। उसने अपने दिमाग की सुनी और सभी से लगान वसूला, जिससे कि उसे मुखिया से तारीफ भी मिली। देखते ही देखते ऐसे ही दिन गुजर गए और दशहरे का दिन भी आ गया। हरिओम ने लगान में जो गांव वालों से वसूला था, उसने उन्हीं पैसों से एक बहुत बड़ा रावण बनाया। सभी गांव वाले रावण दहन देखने को इकट्ठा हो गए। हरिओम ने धनुष उठा लिया और सभी गांव वाले ध्यान दो, अब इस गांव का देवता, सच्चाई का रखवाला रावण का दहन करने जा रहा है। हरिओम की बात सुनकर सभी ने ध्यान दिया और हरिओम ने जलता हुआ तीर रावण के सीने में दे मारा और सभी शोर मचाने लगे। हरिओम भी बहुत ज्यादा स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ था कि तभी जलते हुए रावण में कुछ हलचल हुई। अरे, ये रावण के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? कहाँ?
अभी सब लोग ऐसे देख ही रहे थे कि तभी उस जलते हुए रावण को चीरकर इंसानी दुनिया में उसी रावण के अंदर से एक भूतों का रावण निकल आया। उसके 10 सिर थे और हाथों में हथियार, और इतना ही नहीं, रावण के साथ उसके भूत सेवक भी इंसानी दुनिया में आ गए और इंसानों पर हमला करने लगे। उन्हें देखकर इंसानों में भगदड़ शुरू हो गई और लोग जगह जगह जाकर छिप गए। कुछ लोग तो जो उनके हाथ लगे उन्हें भूतिया रावण और भूतों ने मार डाला। अरे जाने दो, मुझे जाने दो। दशहरे में अचानक से होली शुरू हो गई, खून की होली। अरे भागो रे, ये सब क्या हो गया? माँ जल्दी इधर आ जाओ। सभी लोग यूं ही खुद को बचाने के लिए एक दूसरे के घरों में दुबक गए, लेकिन भूतों ने उन्हें वहां भी नहीं बख्शा। तुम लोग अब कहीं नहीं जा पाओगे, अब हम तुम्हें मार डालेंगे। उस भूत ने घर में दुबके हुए सभी लोगों को मार डाला। ऐसे ही जगह जगह अब बस लाशें ही लाशें थीं। नहीं छोड़ूंगा, कोई नहीं बचेगा। अब इस दुनिया पर मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा, रावण का राज होगा। तुम सभी क्या देख रहे हो? एक एक छिपे हुए इंसान को चुन चुन के खत्म कर दो। भूतिया रावण के आदेश पर सभी भूत सभी दिशाओं में निकल गए और उन्हें जो भी मिला, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा, सभी को उन्होंने मार डाला। राजू भी एक कोठरी में छिपा हुआ था और बाहर का मंजर देख रहा था। भूतिया रावण बाहर सभी की जान ले रहा था कि तभी रावण के हाथ मुखिया हरिओम लग गया। रावण उसे अपने हाथ पर उठाकर देखने लगा। मुझे छोड़ दे रावण। रावण उसे देखकर मुस्कुराया और फिर उसने उसे एक जगह बिठा दिया। ये सारा मंजर राजू ने भी देखा, लेकिन उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। माँ, इस भूतिया रावण ने सभी की जान ली, लेकिन इसने मुखिया जी को क्यों नहीं मारा? पता नहीं बेटा, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। राजू और उसकी माँ भी कंफ्यूज ही हो रहे थे कि तभी उनकी अंधेरी कोठरी में एक उजाला हुआ और स्वयं श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए। राजू, ज्यादा परेशान मत हो, मैं समझाता हूं। एक बुराई कभी दूसरी बुराई को कष्ट नहीं करती, क्योंकि बुराई सिर्फ अच्छाई की दुश्मन होती है। बुराई को सिर्फ अच्छाई ही मारती है, वरना एक बुराई दूसरी बुराई के लिए ताकत है। हम अपने दिमाग के अनुसार उसकी सुनकर बुरे बनते हैं, लेकिन यदि हम दिल की सुने तो दिल हमेशा अच्छाई का ही मार्ग दिखाता है। डरो नहीं, अपने अंदर की अच्छाई को जगाओ। इस दुनिया में, इस युग में रावण आया है तो राम भी कहीं तो होगा। अपने अंदर के राम को जगाओ। आज तक तुमने अपने दिमाग की सुनी, आज दिल की सुनो। ऐसे बोलकर श्री राम गायब हो गए। राजू समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो कभी बुरा था ही नहीं। कुछ देर सोचने के बाद राजू बोला, मैं समझ गया माँ, अब मैं इस रावण का वध करूंगा, इस बुराई को अब मैं काटूंगा। राजू ने अभी ऐसा बोला ही था कि तभी वहां पर 2 भूत आए। अच्छा, तो 2 शिकार यहाँ हैं, चल यहाँ से। भूत राजू को भी रावण के पास ही ले गए। भूतिया रावण राजू को देखने लगा। उसे राजू के अंदर की अच्छाई महसूस हुई। वो बस उसे मारने ही वाला था कि तभी राजू तेजी से दूसरी तरफ को कूद गया। मुझसे चालाकी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, उसका अंत निश्चित है। राजू ने ऐसे बोलकर धनुष उठा लिया और रावण के सीने में तीर दे मारा। ये मरा क्यों नहीं? रावण ने उस तीर को यूं ही हाथ से निकाल दिया। राजू अब घबराने लगा और घबराते हुए उसने तीर चलाई। रावण उसी की तरफ को बढ़ रहा था और तीरों को निकाल निकाल कर फेंक रहा था। राजू के पास अब आखिरी बाण बचा हुआ था। उसने उसे चलाने से पहले अपना हाथ रोक लिया। मार दे, इसको भी क्यों रोकता है? तू कोई राम नहीं जो अब फिर से मेरा वध करे। नालायक, क्योंकि मैं कोई साधारण रावण नहीं, भूतिया रावण हूं। लेकिन है तो तू रावण ही, और रावण कभी राम नहीं बन सकता। उसका अंत तो निश्चित ही होता है, और मैं समझ गया हूं, जहां से तू बना है अब मैं उस जड़ को ही काट दूंगा। ऐसे बोलकर राजू ने धनुष से आखिरी तीर अपने पत्थर दिल मुखिया हरिओम के सीने में मारा। हरिओम के तीर लगते ही भूतिया रावण घुटनों के बल बैठ गया और सभी भूत भी कमजोर पड़ने लगे। फिर जैसे जैसे मुखिया का दम निकला, भूतिया रावण भी गायब हो गया। राजू बस बेसुध सा खड़ा हुआ ये सारा मंजर देखता रह गया। वो हरिओम की ही बुराई थी जो रावण का रूप लेकर इंसानों को परेशान करने आई थी। हरिओम के जाने से सारी बुराई भी जा चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें कभी भी अपने अंदर की अच्छाई को दबाना नहीं चाहिए, वरना बुराई इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि उसे संभालना नामुमकिन हो जाता है। हमेशा अपनी अच्छाई और इंसाफ को आगे रखें, यही अनमोल जीवन का आधार है।
तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद भी आज भी इंसानों में रावण बसा हुआ है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।